चिराग पासवान राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनते जा रहा है। चिराग पासवान को खिलाड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से राजनीति रच रहे हैं और अपने पार्टी और अपने कद को बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के साथ होते हुए भी एक वह समय दूर नहीं जब चिराग पासवान बीजेपी के बरोबर में खड़े होंगे। उनकी पार्टी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे टक्कर देती हुई नजर आएगी। वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी का कोई गारंटी नहीं है। जीतन राम मांझी कब क्या बोले और कब किधर पलट जाए इसका भी कोई जवाब नहीं है। उनकी बातों का कोई गारंटी नहीं है। अभी जो जीतन राम मांझी 20 से 25 सीटों पर डटे हुए थे कि इतना अगर नहीं मिला तो हम मानने वाले नहीं है। वह जीतन राम मांझी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बोल रहे थे कि दलितों का के सबसे बड़े नेता हम हैं। वह जीतन राम मांझी जो बोल रहे थे कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल भी छोड़ सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो। वह जीतन राम मांझी जो बोल रहे थे कि अगर किसमें कितना दम है दिखाने की बात आई तो वह भी हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। किस प्रकार से चिराग पासवान राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, इसके लिए हम उस समय को पहले बताएंगे जब चिराग पासवान ने उनकी पार्टी जब उनसे छीन लिया गया, तब चिराग पासवान ने किस प्रकार से अपनी पार्टी और अपनी राजनीति की शुरुआत की और किस प्रकार से आज राष्ट्रीय पार्टी बनने के ओर बढ़ गए हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि रामविलास पासवान जो उनके पिता थे, उनका सपना था कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने, यानी बीजेपी की तरह बने, कांग्रेस की तरह बने, एक राष्ट्रीय पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़े। तो सबसे पहले बताते हैं चिराग पासवान ने जब एक नई पार्टी बनाई तो किस प्रकार से राजनीति खेला उन्होंने। एक ही चुनाव में 2020 का वो चुनाव था जिसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध तो किए, जबकि नीतीश कुमार उस समय जो है एनडीए के साथ थे, फिर भी नीतीश कुमार का विरोध किए। नीतीश कुमार को काफ़ी उनके वजह से काफ़ी सीटों पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी चुनाव ने उन्हें मोदी का हनुमान बना दिया। अब कैसे बना दिया तो बीजेपी को एक भी सीट पर उन्होंने विरोध नहीं किया। बीजेपी के कैंडिडेट जितनी सीटों पर उतरे थे वहां चिराग पासवान ने एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। और देखिए कितना बड़ा राजनीति वहां पे चिराग पासवान खेल गए। वहीं से शुरू हुआ उनकी पार्टी का जो है बड़े स्तर पे बढ़ना। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वही एक वजह रहा कि जिस प्रकार से वो मोदी के हनुमान बने, उनको इसका फायदा हुआ कि 5 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। उनकी पार्टी को 5 सीटों पर उन्होंने 100% की स्ट्राइक से उन्होंने जीत हासिल की, जिसका नतीजा हुआ कि चिराग पासवान को जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है एनडीए के तरफ से 1, 2, 3 उनको 1 या 2 सीटें जरूर मिल रही हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जो है हर राज्य में उनके 1, 2 विधायक बन रहे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती जा रही है। अब बात करें तो झारखंड में उन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और 1 पर जीत हासिल कर ली। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देवली सीट पर उनका जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की वहां पे अभी चुनावी स्थिति बनी हुई है, चिराग पासवान का उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उसके अलावा बात करें तो कहा जा रहा है कि कई अन्य राज्यों में भी चिराग पासवान
के उम्मीदवार जीत चुके हैं, उनके विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं हर राज्य में चिराग पासवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि हमारा मकसद है कि हमारे पिता ने जो सपना देखा राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, हम उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वह समय दूर नहीं है जब बीजेपी के विपक्ष में खड़े हो जाए चिराग पासवान। कहीं ना कहीं जब एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी तो चिराग पासवान के लोजपा आर का भी सपना होगा कि हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारी सहभागिता हो केंद्र के सरकार में, एक बड़े स्तर पे मंत्री बने हमारी पार्टी से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ लेकर ही, बीजेपी का साथ देकर ही चिराग पासवान जिस प्रकार से अभी एक छोटी पार्टी को बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से उनका चेहरा हर राज्य में लोग पहचान रहे हैं, उनकी लोकप्रियता जिस प्रकार से बढ़ रही है। अभी दिल्ली की बात करें तो उनको दिल्ली चुनाव में लगातार लगाया गया है, उनको, उनके चेहरे को लगातार दिल्ली चुनाव में एक कहा जाए तो एनडीए की तरफ से एक बड़े प्रचारक के रूप में लगाया गया है। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं हर राज्य में उनकी लोकप्रियता जो है बढ़ रही है और उनकी पार्टी जो है उसका कद बढ़ रहा है। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें, जो चिराग पासवान से कहते हैं कि हमारा कद कितना बड़ा है, हम कितनी शक्ति रखते हैं, इसको भी समय आने पर दिखाएंगे। वह जीतन राम मांझी लिट्टी चोखा पार्टी करते हुए नजर आए हैं। लिट्टी चोखा विद मांझी, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर विजय सिन्हा से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर कहीं ना कहीं लोजपा आर के भी जो नेता है वो शामिल हुए। कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि अब जो है जीतन राम मांझी जो बातें कर रहे थे कि हम 20 से 25 सीट पर कम से कम हमको 20 से 25 सीट मिलना चाहिए, नहीं तो हम मानने वाले नहीं है, वह जीतन राम मांझी अब साफ तौर पे लिट्टी चोखा पार्टी के करके दिखा रहे हैं कि हम कहीं भी नाराज नहीं है। वहीं नीतीश कुमार भी कहते हैं कि एनडीए में कोई फूट नहीं है, सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि एनडीए में कोई फूट नहीं है। सभी मांझी के यहाँ लिट्टी चोखा पार्टी में वहाँ उपस्थित होते हैं। लोजपा की बात करें तो लोजपा के राजू तिवारी भी वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी जो एनडीए के घटक दल है उनके तरफ से सभी जो नेता हैं वहाँ मौजूद होते हैं। और मांझी जो है कहते हैं कि हमें कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए से जितनी सीटें मिलेंगी उतना ही हमको मंजूर है। हम एनडीए कहीं ना कहीं एनडीए के साथ थे और एनडीए के ही साथ रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो मांझी की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर मांझी एनडीए छोड़ कर जाते हैं तो उनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि अभी हम केंद्र में मंत्री है, वहीं उनके बेटे जो है बिहार में मंत्री है, वहीं उनकी बहू जो है एनडीए के तरफ से टिकट मिला उपचुनाव में, वो विधायक है। इस प्रकार से कई नेता जो है उनके विधायक और मंत्री बने हुए हैं। तो जानते हैं कि अगर हम आरजेडी के साथ जाते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी कहीं ना अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक डर दिखाकर सीटों को हासिल करना चाहते थे इस लिट्टी चोखा पार्टी से। तो यही लगता है कि जीतन राम मांझी एक भय बनाना चाहते थे और जिसके आधार पर वह सीटें हासिल करना चाहते थे। लेकिन जब यह नहीं हुआ तो जीतन राम मांझी अब कहीं ना कहीं खुशी खुशी लिट्टी चोखा पार्टी देकर अब सभी पार्टियों के साथ यह दिखाना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।